हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और जैसा कि मैंने 13 जनवरी के बारे में आपको बताया था कि क्या कुछ हो सकता है और एग्ज़ैक्टली वैसा का वैसा ही हुआ। लास्ट टाइम हमने जो वीकली एनालिसिस में ये एरिया मार्क किया था, पहले तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। सेल की तरफ मार्केट नहीं गई, उसका मैंने आपको बताया था कि हमारे पास न्यूज़ है सीपीआई इंडेक्स की, ठीक है। तो ये वाला ये दो हमने मैक्सिमम लेवल मार्क किए थे, एक ये और एक ये। मैंने आपको बताया था कि मार्केट इनमें से किसी से में से भी या बीच में से या कहीं से भी टकरा के नीचे आ सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ने इस नीचे वाले एरिया को हिट किया, ये आप देख सकते हैं, हिट किया और नीचे, क्योंकि ये ज़ाहिर है जो है ऑलरेडी चल चुका था। और मैंने आपसे न्यूज़ के बारे में क्या बात की थी, पहले आप जाके ये वीडियो देखें। प्रीवियस कंसेंसस लास्ट टाइम हमने देखा था, जो कंसेंसस था वो आया नहीं था, उससे उलट ही आया था, ठीक है। लेकिन कंसेंसस के मुताबिक यूएसडी जो है वो स्ट्रांग होगा, यानी जो उसके अगेंस्ट पेयर है, यानी जहां पे यूएसडी मेन जो है वो बेस करेंसी नहीं है, यानी यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी, गोल्ड यूएसडी, ऑजी यूएसडी, ये जितने भी यूएसडी जहाँ पे बेस करेंसी नहीं है वो सारे के सारे नीचे आएंगे, डाउनफॉल आएंगे। और हमें यहाँ पे इसका एक सिग्नल मिल भी रहा है। तो आपने वीडियो देखी, जैसा मैंने आपको फंडामेंटली बताया था, गाइड किया था, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। उस फंडामेंटल को हमने टेक्निकल में कन्वर्ट करके आपको एक प्रॉपर जो है वो एनालिसिस करके बताया, और एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वैसा का वैसा ही हुआ। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बीटीसी के अंदर बड़ा जबरदस्त हुआ है। बीटीसी में मैंने ये मैंने एनालिसिस तो नहीं किया था, लेकिन ये मैंने आपको अपडेट दी थी लेट नाइट बता रहा हूँ, रात को 10 बजे अपडेट दी थी मैंने ये परसों। ये वीडियो देखें, अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो उस पर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। ये थोड़ी आवाज़ इसकी कम है। अच्छा, तो छोटी सी एक अपडेट आपको देनी ये मैंने आपको बताया था, इसके अंदर इस एरिया को तकरीबन पिछले एक महीने दो एरियाज मैंने मार्क किए थे। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, ये वाला ये देखें, ये वाला एरिया, 48 ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये मैंने मार्क किया था मेरे फेसबुक पे, मैंने इसमें स्टोरी पे लगा दी थी। अभी मेरे पास जो है यूट्यूब की स्टोरी का जो है वो ऑप्शन अवेलेबल फिलहाल नहीं है पाकिस्तान में, वरना इसके ऊपर भी लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल इसका मैंने आपको बताया था, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं जो है गाइड कर दूं कि ये वाला एरिया मुझे फिशी लग रहा था उसी वक्त ही कि यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर सकती है, इसलिए मैंने ये वाला एरिया मेन एरिया मार्केट किया था कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ आएगी, और एग्जैक्टली मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। फर्स्ट टारगेट हमारा प्रीवियस होता है, वो हमने मार्क किया हुआ, और ये हमारा ऊपर का जो है वो एनालिसिस, ठीक है। तो इसको आप प्रॉपर एनालिसिस जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कॉइन टेलीग्राफ का, बीटीसी न्यूज टुडे, ठीक है। देखें, इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे नहीं ना तो ये चीजें होंगी नहीं। यार कहाँ गया, टेलीग्राम, लोग बोलते हैं कि वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है, उसका रीजन ही यही है कि हम जो है प्रॉपर एक एनालिसिस करते हैं। यार कहाँ गया, 53 वाला मैंने अभी अभी पढ़ रहा था, मैं मोबाइल के ऊपर पढ़ रहा था। बिटकॉइन लिख के देखता हूँ, सोचा था आपके साथ जो है वो शेयर करूँ उसको। ये रहा, नहीं तो कॉइन डेक्स है, ये रहा कॉइन टेलीग्राफ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन आपको एक प्रॉपर चीज, मैं कभी भी आधी अधूरी बात नहीं करता, ये बड़ा आसान है मेरे लिए, सिर्फ एनालाइज कर दूं और निकल जाऊं, फिर ना आपको पता लगेगा कि क्यों हुआ, ठीक है। जिस तरीके से अभी आपने वीडियो देखी गोल्ड की, इससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बिटकॉइन फेस 52 के ब्रेक वॉल एट बिटफिनिक्स एज बीटीसी प्राइस रेज 4% डिप। ये जो बात कर रहा है, ये इस डिप की बात कर रहा है, जो 4% जो डिप जो हमने यहाँ पे एनालाइज किया था अभी, इस डिप को मार्केट ने रिमूव कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको और एक चीज दिखाऊं, बिटकॉइन ये 51 है, 52 ये अपडेट होती रहेगी यहाँ पर, जो भी इनको लगेगा 51 है, लेकिन ये 52 की जो प्राइस है,
face a new battle to overcome densely packed resistance at 50,000 become the PTS BTC price focus। ठीक है, ये आप और मजीद देख सकते हैं। ये कोर कार्नर स्पॉटलाइट, ये क्रिप्टो एक्सचेंज है बिटफिनेक्स, ये उनके बड़े जो है वो फाउंडर है। यहाँ पे मजीद भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। 52 का जो एरिया है बेसिकली, जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं पूरा आर्टिकल में, जो 52 का एरिया जो मार्केट में हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ, ये वाला ये रहा, ये हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊं डेली के अंदर, ये हमने एक हफ्ते पहले ही मार्क कर दिया था, इन्होंने ये भी बता रहे हैं। उसका रीजन था ये है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और बीच में हमने मेरे मुताबिक जो मैं आपको बताऊं, मार्केट डीपली इसके अंदर जाएगी इस वाले एरिया तक, 52,984 तक मार्केट जो है वो डीपली इसके अंदर जा सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो जो बायर हैं जिन्होंने बाय किया हुआ था, वो अब जो है वो आउट की एंट्री लें। यहाँ पे अभी क्या हो सकता है मैं आपको जरा बता देता हूँ। ये हम जाते हैं लाइन चार्ट पे, एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया, ठीक है, प्रीवियस लो का जो स्ट्रक्चर है। और अगेन हम यहाँ पे वही मार्क करेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो आपने देखा किस तरह से फेयर वैल्यू गैप काम करता है मार्केट के अंदर, वो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं, ठीक है। ये एरिया हम मार्क कर देंगे, ठीक है। इससे नीचे आती भी है मार्केट तो ये वाला एरिया हमारे लिए ऑलरेडी रहेगा, या फिर ये इस स्ट्रक्चर को आप मार्क कर सकते हैं, इस वाले को, ठीक है। मैं इन दोनों को मार्क कर देता हूँ। ये नीचे वाला जो है हमारे पास 49789, ठीक है। प्रीवियस लो है हमारे पास 50212 और फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास 50663, ठीक है। ये आप लोग मार्क कर लें, मैं खुद भी वॉच कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको जो है वो वॉच करें। इसको मजीद थोड़ा सा डीपली हम देख लेते हैं। M13 के अंदर सही है, सही मार्क किया हुआ हमने। M15 के अंदर भी एग्जैक्टली बिल्कुल सही से हमने जो है वो मार्क किया हुआ। मार्केट जो है वो यहाँ तक बाय के अंदर एटलीस्ट है, ठीक है। अगर गिरती है मार्केट तो वो एक अलग चीज है, कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है मैं आपको एक चीज और दिखा दूंगा। इसके अंदर एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, ठीक है। ये सेंटिमेंट आपके लिए, ये बिल्कुल सेंटिमेंट की तरह होता है। अभी जो है इस वक्त 74 ग्रीड के अंदर, कल ये एक्सट्रीम ग्रीड में था 79। इसका मतलब क्या होता है ये मैं जरा आपको बता देता हूँ। जब भी मार्केट ग्रीड में होती है ना, यानी लालच में होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो जिन्होंने बाय किया हुआ है, ठीक है, ये ज्यादातर आपको बाय साइड पे दिखेगा, सेल साइड पे बहुत कम ग्रीडिंग में आता है। ये बाय साइड पे एक बड़ा अच्छा सिग्नल होता है कि जब मार्केट ग्रीड के अंदर होती है, इसका मतलब जो जिन्होंने ज्यादा लिक्विडिटी में बिटकॉइन जो है होल्ड किए हुए हैं, वो अब क्या करने वाले हैं, वो अब आउट होने वाले हैं, वो अब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। जब प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो क्या होगा, मार्केट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्या रह जाएगी, पीछे सप्लाई हो जाएगी, यानी किसी को तो बेचेंगे ना। जब सप्लाई रह जाएगी तो मार्केट टिप डाउन आएगी। अब इसी को हम कनेक्ट करेंगे हमारे इस पॉइंट से 52,003 से, ठीक है। तो हमारे लिए ये पॉइंट रहेगा। मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा सा, अभी जो नेक्स्ट अपडेट आएगी इसकी 12 घंटे बाद आएगी। अभी भी मार्केट फेयर में थोड़ा सा कम हो चुका है, लेकिन ग्रीड 62 तक ग्रीड रहेगा, ठीक है। कल ही एक्सट्रीम पे था, इसलिए ये मार्केट थोड़ी सी आपको लग भी रही है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ पंप किया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है वो BTC का रहेगा। गोल्ड का मैं आपको बता दूं कि अब गोल्ड का क्या रहेगा। इसको सारे को हम करते हैं रिमूव। ज़ाहिर मार्केट ने एक डिप डाउन किया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि मार्केट मजीद सिर्फ डिप डाउन ही करेगी। ठीक है, सेंटिमेंट जरा चेक कर लेते हैं। सेल की तरफ जा चुके हैं वैसे तो, ये भी सेल की तरफ जा चुके हैं, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था। जितने भी USD के बेस करेंसी आप ये देखें सेल की तरफ जा चुका है, तो हमें कंफर्म हो चुका है कि मार्केट जो है वो सेल की, लेकिन स्टिल हम उसी पे भरोसा करते हैं जो हमें दिखता है। मैंने आपको बताया प्रीवियस लो जब तक ये इंटैक्ट है, मार्केट सेल की तरफ शिफ्ट नहीं होने वाली है। ऑल तो हमें लग रहा है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट है
और जो हमें नज़र आ रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है। देखें मार्केट मैंने आपको उसके अंदर ही बताया था वीडियो में, ये देखें वीकली एनालिसिस में कि हमें जो इशारे मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि मार्केट जो है वो डीप डाउन ही जा रही है। ठीक है, आप मेरा वीकली एनालिसिस जाके देखें, पैक्ड अप इंफॉर्मेशन है वो, उसमें मैंने आपको बताया था। इसमें भी हमें यही नजर आ रहा है, लेकिन जब तक रूल के मुताबिक प्रीवियस जो है वो रिमूव नहीं होगा ये बाय में ही रहेगा स्टिल। ठीक है, अभी हमारे पास सेलिंग जो है वो आ चुकी है, तो हम इसको जरा मार्क करते हैं। हमारे पास लेवल मौजूद है, ये वाला मैक्स पेन लेवल। ठीक है, एक तो ये लेवल रहेगा। 15 मिनट में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम इसी को मार्क करेंगे सिर्फ। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों से फेयर वैल्यू गैप वीडियो के बावजूद नहीं लगता है, ये मैंने हालांकि बड़े आसान तरीके से समझाया है, लेकिन वो लगा नहीं पाते, उनको हर गैप फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका लिए आप एक इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ऐसे तो मैं मना करता हूं इंडिकेटर के लिए, लेकिन फेयर वैल्यू गैप ये लक्स एल्गो का जरा बेहतर है, ये आपको बता देगा कि गैप कहाँ है। ये देखें, ये भी पूरी मेथडोलॉजी जो है वो नहीं बता रहा आपको। जब तक मेथडोलॉजी समझ नहीं आएगी जब तक आप ये इसका इंडिकेटर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें फेयर वैल्यू गैप आपको बता रहा है, ये जो अभी मैंने मार्क किया है इसको भी इसने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है, और जितने भी गैप होंगे सबको फेयर वैल्यू गैप मार्क। इसमें आपको आसानी हो जाएगी जिनको समझ में नहीं आता, लेकिन मेथडोलॉजी नहीं समझेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। अब फेयर वैल्यू गैप इनमें सिर्फ एक ही है, ये वाला, ये बाकी सारे इम्बैलेंस है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है कि जो लास्ट कैंडल है, जो जोन है, ये जोन है हमारा सप्लाई जोन है, जो लास्ट कैंडल है और जो क्या कहते हैं सेकंड फर्स्ट कैंडल है, सॉरी सेकंड कैंडल है, लास्ट कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल है ये वाली, ये तो जोन की कैंडल हो गई हमारी, इसको हम काउंट नहीं करते। ये जो बड़ी पहली कैंडल है, जो ये वाली कैंडल है, इसकी ओपनिंग, ठीक है, ये जो भी शेडो होगा, जो भी इसका कलर है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, इसकी ओपनिंग और इसकी जो है वो क्लोजिंग। ठीक है, अब ये देखें ब्लू है तो इसकी ये ओपनिंग हो गई, और ये जो है वो रेड क्या कहते हैं ब्लैक है यानी सेल कैंडल है, तो इसकी ये क्या हो गई, इसकी भी ओपनिंग हो गई है। ठीक है, तो इसमें आपने नहीं पढ़ना, आपने सिंपल शेडो में जाना है। लास्ट कैंडल का जो नीचे की तरफ क्या कहते हैं बॉटम साइड शेडो होगा वो, और जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है ये वाली नहीं, इसको हटा के इसके अलावा बात करें, जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है उसका जो टॉप कैंडल का शेडो होगा वो हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। अब ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसको मैं जरा रिमूव कर दूं, ये लस कलको का है फेयर वैल्यू गैप, इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन मेथडोलॉजी जब तक आपको समझ नहीं आएगी ये आपको फायदा नहीं देगा। ये देखें हर किसी चीज को ये बता रहा है, हालांकि ये इम्बैलेंस है। ठीक है, ये इम्बैलेंस है, और ये हमारा ये भी इम्बैलेंस ही होता है, लेकिन जो क्या कहते हैं इसको और प्रिसाइज करने के लिए हम इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, जो फौरन जो है क्या कहते हैं जोन के बाद बनता है, जिसको मार्केट ने हर हाल में ज्यादातर मार्केट ने फिल करना ही करना। ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है लगाने में, तो आपने सिंपल इसको लगाना है, और जो फर्स्ट आपको कैंडल के बाद दिखेगा वो आपका फेयर वैल्यू गैप है, मार्क करें, उसको रिमूव करना। अभी देखिए मैंने ये मार्क किया, मैंने इंडिकेटर लगाया, उसने सिंपल एग्जैक्टली ये वाला एरिया मार्क किया। तो मेथडोलॉजी आपको सीखनी है, बजाय इसलिए मैं आपको कहता हूं कि इंडिकेटर्स पे आपने भरोसा नहीं करना। ठीक है, मैंने लगाए हुए होते हैं कई दफा ये चेक करने के लिए कि हम कितने जो है वो पानी के अंदर हैं, और उसमें हमें यही पता लगता है कि पानी के अंदर हम ही हैं। इंडिकेटर वही फॉलो कर रहा होता है जो उसको प्रीवियस उसमें एंट्री डली हुई होती है। ठीक है, तो इंडिकेटर के चक्कर में पड़ेंगे तो आप फिर फारिग हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये एरिया है हमारा 2012.77, इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। ये हमारे पास मैक्स पेन लेवल है
यहाँ से ही मार्केट जा सकती है, लेकिन हमने रूल के मुताबिक चलना है, तो हमने ऊपर वाला जो एरिया है इसको ऐसा लिक्विडिटी लेके ऊपर वाले एरिया को हमने मार्क करना है। ठीक है, और क्या हुआ है जीबी यूएसडी में, क्या हुआ है, ये भी नीचे जा रहा है। ये देखें, ये हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से चला था, और मैंने आपको क्या बताया था इसका कि जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो ये देखें फेयर वैल्यू क्या है, ये हमारा पहला फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा स्ट्रक्चर वाइज जो फेयर वैल्यू गैप है ये वो वाला। मार्केट ने देखें एग्जैक्टली यही मैंने एक्सपेक्ट किया था उसके अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, लेकिन मार्केट ने गोल्ड में सिर्फ इसको टच करके नीचे आई। इसमें देखें मार्केट ने डीपली टेस्ट किया है, एरिया नीचे आई, और इसी को मार्केट ने क्या किया, एज अ ब्रेकर ब्लॉक लिया और मार्केट नीचे। जरा यूरो यूएसडी का भी देख लेते हैं इसमें क्या हुआ है। अच्छा जी, तो इसके अंदर तो हमारा प्लान बिल्कुल फेल हुआ है। ये मैंने क्यों नहीं मार्क किया, मेरा ख्याल है मैंने मार्क को किया हुआ है, तो दूसरे में देखते हैं, या तो मेरे जहन से निकल गया बिल्कुल। हाँ, मैंने ये मार्क ही नहीं किया ना आप लोगों ने मुझे कमेंट किया करके बताया। मैंने ये सप्लाई, मेन सप्लाई मैंने मार्क की थी, और ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था, लेकिन ये क्यों नहीं मार्क किया मेरे समझ में नहीं आया। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये बना नहीं था उस वक्त जब मैंने ये एनालाइज किया। हमने कब एनालिसिस किया था, मंडे को किया था ना, मंडे को किया था। ये जोन कब बना है, ये मंडे वाले दिन ही बना है। मंडे को मैंने एनालिसिस किया। अच्छा, सही है, सही सही सही। ये है 2:30 बजे की, और मैंने मंडे वाले दिन ही 12 बजे जो है एनालाइज करके वीडियो लगाए थे। सही है, मार्केट यहाँ कहीं थी, ये नहीं बना। मैं यही कह रहा हूँ मैंने ये क्यों नहीं मार्क किया, और आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। तो ये बनी ही 2 घंटे बाद है, तो मार्केट ने इसको बहरहाल जो है वो रिस्पेक्ट दी है। हमारा एरिया यहाँ पे काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि फेल हुआ है, और नीचे वाला एरिया तो जाहिर है बिल्कुल ही मार्केट ने, क्योंकि न्यूज थी, उसको तो ब्रेक होना ही था। ठीक है, इसको भी जरा, इसको सेंटीमेंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं सेल के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या एरिया है, ये वाला एरिया हमारे पास। ठीक है, ये एरिया है, और इसके अंदर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर ही मार्क कर सकता हूं। मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर तक आएगी, लेकिन फिर भी मैं ये एरिया आपके लिए मार्क कर देता हूं। लेकिन चांसेस नहीं है कि मार्केट यहां तक भी आए। मार्केट जो है अगर एक दफा नीचे जाती है तो मार्केट नीचे ही चलती चली जाती है। अभी मार्केट जो है काइंड ऑफ एक ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर रही है। ऑलरेडी जो टेस्टेड है हमारा, जो लास्ट टाइम हमने मार्क किया था डेली का टारगेट के लिए, ट्रेड के लिए नहीं, टारगेट के लिए किया था। मार्केट इसी को टेस्ट कर रही है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये होगा। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन फौरन से कर जाएगी, करेगी, लेकिन फौरन से थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट होगा मार्केट के लिए। ठीक है, और क्या था भाई, यूएसडी जेपीवाई किसी ने कहा था, यूएसडी जेपीवाई में लोगों की ट्रेड फंसी हुई है। इसमें ट्रेड फंसती इसलिए है क्योंकि ये सबसे बेकार पेयर है। इसका जो वॉल्यूम है ना वो बहुत कम रहता है। अब ये ट्रेंड में चल रही है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो कम रहता है, बहुत ज्यादा। ये न्यूज की वजह से ही मार्केट जो है चल रही है। और ये जेपीवाई के जितने पेयर हैं यूएसडी के साथ, जेपीवाई में अगर आपने ट्रेड करनी ही है ना तो जीपीवी जेपीवाई को प्रेफर करें। ये सबसे बेकार पेयर है। बेकार से मुराद ये नहीं कि इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता, इसमें आप फंस जाएंगे, इसमें स्टक हो जाएंगे एक जगह पर। क्योंकि ये देखें आप, अगर मैं डेली का चार्ट लगाता हूँ,
देखिए मार्केट कितना यहाँ पर पड़ी रहती है। ये देखिए छोटी छोटी कैंडल, बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल, डेली की कैंडल की बात कर रहा हूँ। और प्रॉपर कोई ऐसा बड़ी मूवमेंट डेली के अंदर नहीं है इस तरह की। देखें यहाँ से 2022 से नीचे आई है बड़ी छोटी छोटी कैंडल के साथ, एक बड़ी कैंडल, उसके बाद 7-8 पूरा हफ्ता छोटी छोटी कैंडल, फिर छोटी छोटी कैंडल से नीचे। तो इसके अंदर आप स्टक हो जाएंगे। इसमें करना ही है तो आप इसमें जो है वो स्विंग ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैं आपको इसीलिए मना करता हूँ कि आप में इतना पेशेंस होता नहीं है, तो आप फिर इसमें स्टक हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता, कोई काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ था USD JPY के, तो प्राइस साथ लिखा करें जब भी आप इस तरीके से कमेंट करें ना कि हम स्टक हैं, इसमें प्राइस साथ लिखा करें, एंट्री प्राइस वगैरह आपने कहाँ से कहाँ स्टक है भाई, मुझे कैसे पता लगेगा। बहरहाल मैं अपना एक एनालिसिस पे दे देता हूँ। USD JPY देखें बाय के अंदर है, GBP JPY इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अभी ये आपको इसमें पॉपुलैरिटी ज़रूर दिख रही है, लेकिन इसमें वॉल्यूम इतना नहीं होता। डेली में हम जाते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो एक हायर हाई की तरफ जा रही है। ट्रेंड में इसको ट्रेड करना जो है वो ज़रा आसान रहेगा। तो यकीनन इसके अंदर आप सेल के अंदर स्टक होंगे यहाँ कहीं पर, तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप निकल जाएं। अगर यकीनन अभी ज़्यादा लॉस में नहीं होंगे आप, तो निकल जाएं। और जो यहाँ से रोक के बैठा हुआ है वो तो फिर ट्रेडर ही नहीं है, वो फिर बेवकूफ़ इंसान है, वो ट्रेडर नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है। और यहाँ से आपने ट्रेड होल्ड की हुई है लॉस के अंदर, तो फिर बेवकूफ़ी हुई है। विदाउट एसएल आप पता नहीं काम क्यों करते हैं, मेरे आज तक समझ नहीं आया। हालांकि मैं मना करता रहता हूँ। ये न्यूज़ कैंडल है, इसको तो हम अवॉइड करेंगे। चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इसको फिलअप करेगी। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं कि कोई और मज़ीद न्यूज़ है या नहीं है। अच्छा जी, हाँ भाई, हैंगी 15 को है, आपकी जान नहीं छूटेगी। आज ही है, नहीं आज तो 14 है ना, आज सीधे हो गए, कल है। और बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, बड़ी ज़बरदस्त। ठीक है, इनिशियल जॉब क्लेम, ये जॉब क्लेम की और ये सेल रिटेल की जो है जितनी बड़ी अहम होती हैं, इसमें मैं आपको बता दूं। अच्छा जी, इसमें आपको मैं खुशखबरी तो नहीं दे सकता। मज़ीद जो है वो USD ऊपर की तरफ जाएगा कंसेंसस के मुताबिक। ठीक है, और तकरीबन आप समझ लें कि यही होता है। इसके मुताबिक USD जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। मज़ीद जो है सेल यूरो USD, GBP USD और अल्लाह भला करे क्या कहते हैं गोल्ड, ये सारे जो है मज़ीद नीचे आएंगे। USD JPY जो है ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस करेंसी है USD। ठीक है, ये ऊपर जाएगा कंसेंसस के मुताबिक। तो आप मज़ीद फंसेंगे जिस जगह भी आप, यकीनन आप सेल के अंदर फंसे हुए हैं, तो आप आउट हो जाए वहाँ से। बेशक आपके नीचे आ भी जाए मार्केट, जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल है, लेकिन आप आउट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि कल न्यूज़ है, मज़ीद जो है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी, हायर हाई की तरफ जाएगी, तो आप मज़ीद लोग नुकसान में होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस देता हूँ। सबसे पहले तो इतना बड़ा इम्बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, मार्केट इसको फिल करने आती है नहीं आती। क्लोजिंग आप देख लें H4 की, नई इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है, लेकिन कहाँ तक आ सकती है ज़रा हम चेक कर लेते हैं। कोई हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर, यस स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है। मैक्स पैन लेवल का हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, करीब में ही है। सही है, ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। और इसमें आप यहाँ से इस एरिया को मार्क कर सकते हैं। H4 की कैंडल होगी यकीनन, या H2 H3 की होगी। हाँ, H3 की है। ठीक है, इसको मार्क कर सकते हैं। यहाँ अगेन बता दूं कि यहाँ तक तकरीबन इम्पॉसिबल है। मार्केट आई, जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आएगी मार्केट। तो ये वाला एरिया मार्क करके रख लें। 150 जो जिन्होंने सेल पकड़ी है यहाँ से, मुझे नहीं लगता किसी ने पकड़ी होगी, इतना जीताड़ कोई होगा यहाँ से उसने सेल पकड़ी होगी, लेकिन पकड़ी भी है अगर, तो यहाँ से निकल, यहाँ पे आप आउट हो जाए। तो जो बाइंग वाले हैं
जिन्होंने बाइंग यहाँ से की हुई है वो थोड़ा सा जो है वो वेट कर ले। अगर मार्केट जो है वो इसके ऊपर क्लोज करती है, अब जब आपने लॉस ले ही लिया है तो मजीद जो है वो थोड़ा सा और लॉस ले लें। 50-50 चांसेस हैं, वरना तो टेक आउट ही हो जाए तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि मार्केट क्लोजिंग अगर नहीं करती है ऊपर, इसको टच करके मार्केट जो है यहाँ तक आती है तो आपका एसएल तो आपका लगना ही है। यहाँ कहीं से आपने ली हुई है तो आपका जो लॉस होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये कितना पे बनता है? एक मिनट, ये बनता है, अल्लाह भला करे, 73 पिप जो है ये बनता है आपका। अगर मार्केट नीचे आती है स्टैंडर्ड पे बहुत ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा हो सकता है। स्टैंडर्ड शायद ही ना लगाई हो आपने। आधा तकरीबन जो है वो अभी जितना आपका लॉस है ना उससे आधा यहाँ पर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं। कर ही लिया है इतना तो यहाँ तक का वेट कर लें और फिर यहाँ आके क्लोज कर दें मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ से बाइंग के चांसेस आपको मिल सकते हैं मजीद जो है वो। इस तरीके से बाइंग में मार्केट जा सकती है जिससे आप एटलीस्ट अपना लॉस कवर कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने यहाँ से ली हुई है तो वो तो उन्होंने तो टोटल बेवकूफ़ी करी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आ भी जाती है, अभी तो फ्लो है मार्केट का ऊपर यहाँ तक, तो अगर लेकिन मार्केट आ भी जाती है तो ये बेवकूफ़ी है बिल्कुल मेरे नज़र में। फिर आप खुद को ट्रेडर नहीं कह सकते। आपने इतना लंबा एसएल जो है वो छोड़ा क्यों, ठीक है। तो सख्त बातें हैं लेकिन ऐसे ही समझ में आती हैं लोगों को, इनको फॉलो किया करें। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कंफर्मेशन लें, एसएल ज़रूर लगाएं मेरे भाई। टीपी लगाना बेशक आप ना लगाएं, जैसे मैं नहीं लगाता क्योंकि मैं मैनुअली क्लोज करता हूँ। टीपी बेशक ना लगाएं लेकिन एसएल लाजमी लगाएं। और उसको मेरा जो मैंने आपको रूल बताया 20 पिप के बाद उसको फौरन से जो है वो या तो उसको हाफ क्लोज कर दें या ब्रेक इवन कर दें, ठीक है। और ब्रेक इवन जो है वो फंडामेंटल में काम नहीं आती, ये मैं आपको पहले बता दूं। फंडामेंटल में स्प्रेड बढ़ जाता है, ब्रोकर जो है ब्रेक इवन नहीं लेता, ये ब्रोकर फ्रॉड करते हैं। तो कोशिश करें ब्रेक इवन से 3-4 पिप ऊपर ही जो है वो अपना टेक प्रॉफिट रखें ताकि आपके जो मार्केट का जो स्प्रेड बढ़ेगा उसके शिकार आप ना हो जाएं, ठीक है। तो ये हमारा यूएसडी 30 मिनट की वीडियो मैंने बना दी है। प्रॉपर जो है प्रॉपर एक एनालिसिस किया है इसके अंदर, आपको इन डेप्थ मैंने समझाया है। और बाकी ठीक है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।